चलो आज बना लेते हैं एक स्पेनिश केक जिसका नाम बहुत ही अमेजिंग है। और ये किससे बनता है वो भी मैं बताऊंगी। इसका नाम है टाटा डे सेंटियागो, विच इज बेसिकली आमंड केक। ये बादाम के फ्लावर से बनता है। ट्रेडिशनली इस केक को एग्स के साथ प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ जो रेसिपी है उसको क्यूरेट किया है विदाउट एग्स, क्योंकि मेरी सारी बेकिंग एगलेस है। आप सब लोग यहाँ एगलेस रेसिपीज के लिए हो, तो हमने इसे भी कन्वर्ट कर लिया एक एगलेस रेसिपी में। और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी केक बनता है ना। और बेसिकली क्या होता है, इस केक के ऊपर एक डिजाइन बनाया जाता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है ना, सेम उसी तरीके का एक डिजाइन होता है। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास उस टाइप का कोई स्टेंसिल नहीं था, तो वो मैंने स्किप कर दिया है और आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है टाटा डे सेंटियागो आमंड केक। इसका टेक्सचर देख लो एक बार, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही रिच बनता है। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट केक हम बनाने वाले हैं। तो जो बेसिकली रेसिपी एग से हमने कन्वर्ट करके एगलेस किया है, अगर आप कोई भी स्टेप को मिस कर दोगे, इंग्रेडिएंट मिक्स कर दोगे, तो ये रेसिपी आपकी नहीं बनेगी। ऐसा ही फुल प्रूफ केक बनाने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको डेली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। डेली ही रेसिपीज अपलोड होती हैं, डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट फ्लेवर्स में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो सॉफ्टनेस तो देख ही लेना आपने। तो फटाफट से, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हो तो कनिका कुकिंग क्लास को जाकर फटाफट से फॉलो कर दो। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लो, कोई भी बर्तन चलेगा, यहाँ पर बोल ले लो, कुछ भी, ग्लास का या फिर स्टील, जो भी आपको लेना है, पर बड़ा लेना। इसके अंदर आमंड फ्लावर लेना है। यहाँ पर मैंने ब्लांच्ड वाला लिया है। ब्लांच्ड वाला कैसा होता है, जिसके छिलके जो होते हैं ना वो पील ऑफ होते हैं, अच्छे से उतरे हुए होते हैं, और उसका एक ड्राई पाउडर होता है। 3/4 कप और 75 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लावर। नाउ वी नीड टू ऐड मैदा और व्हीट फ्लावर 60 ग्राम्स और हाफ कप। अब ये कहोगे कि मैदा मैंने क्यों ऐड किया है। मैदा हमें इसलिए ऐड करना पड़ा है, व्हीट फ्लावर इसलिए ऐड करना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है एग्स को स्किप करने के लिए। 1/4 कप विच इज 50 ग्राम्स शुगर। यहाँ पर हमने कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर को लेना है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी मुझसे किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था, मैम कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर में क्या डिफरेंस है। भाई पाउडर शुगर तो हो गया जो नॉर्मल हम चीनी को ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में, वो हो गया है ना। और कैस्टर शुगर क्या होता है, जो हम घर में चीनी यूज करते हैं ना, उसका बिल्कुल फाइन वर्जन होता है, बहुत छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं। तो दोनों में से हम यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/4 TSP बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेकर हमें जो भी आमंड फ्लावर के अंदर लम्प्स हैं, गांठे हैं, उसे कर लेना है बस्ट। मेरे आमंड फ्लावर जो है वो फ्रिज में रखा रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ आंट्स बहुत सारी है। मैं मतलब कुछ भी बाहर रखती हूँ तो मेरा फटाफट से स्पॉइल हो जाता है, तो मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स अपने फ्रिज में रखने पड़ते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद थोड़े थोड़े से इस तरीके की गांठें आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाओ और उसको बस्ट कर दो। ये हमारा टेक्सचर यहाँ पर आया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का। आप चाहो तो ये सारे इंग्रेडिएंट एक मिक्सर जार में भी लेकर मिक्सी में एक बार पल्स कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इसे मिक्स करके रख लेते हैं अलग, और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1 करके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट वी नीड टू ऐड मिल्क विच इज हाफ कप और 120 ml। यू कैन सिंपली ऐड आमंड मिल्क इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मिल्क। आप आमंड मिल्क को भी यूज कर सकते हो नॉर्मल मिल्क की जगह, अगर आपको इस केक को वीगन बनाना है। अब इसके अंदर हमने ऐड किया है विनेगर। विनेगर 1 TSP गया है, और साथ ही में 2.5 टेबल स्पून विच इज 40 ml ऑयल। इसके अंदर हमने ऐड किए हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, और बस इसको मिक्स करके हमें बना लेना है एक मिक्सचर। इसके अंदर और ज्यादा लिक्विड ऐड मत करना, वरना आपका केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। जितना जितना आपको इंग्रेडिएंट्स बताएं बस उतने ही ऐड करना है, और इसकी मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस देना। ये हमारा कंसिस्टेंसी आएगी इस केक की। और हमेशा याद रखना, जब भी आप इस केक को बनाओगे, बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए अलग रख देना। अब इसका टिन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टिन लिया है 6 इंच का, 6 इंच के टिन को प्रिपेयर कर रही हूँ।
प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन जो हमने ऐड किया इंग्रेडिएंट वो है आमंड फ्लावर। कहीं नीचे बेस में लग के बर्न ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना होगा अपने टिन को। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, ऑयल लेना है बस आपको अनफ्लेवर्ड। अब नीचे मैं पार्चमेंट पेपर लगा दे रही हूँ। मैं यहाँ पर मैंने 6 इंच का राउंड टिन लिया है। मैं सारे ही इंग्रेडिएंट बार बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट। वीडियो यहीं रहने वाला है, वीडियो कहीं नहीं जाएगा। अब इसके अंदर हम इस बैटर को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो तो मैं ऐड करना पहले भूल ही गई थी। इसके अंदर हाफ टीएसपी वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस, आप कुछ भी दोनों में से ले सकते हो, और ऐड कर देना है। यहाँ पर इसको हम फिर से फोल्ड कर लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे हम इसे टिन में। अच्छा, जब आप इस रेसिपी को बनाना तैयार करोगे ना, उससे पहले आपको प्रीहीट करने रख देना है अपने अवन को 180 डिग्री पर, बोथ रॉड ऑन के साथ, जिससे फटाफट से जब आप ये बैटर बनाओगे ना तो सीधा केक हमारा अवन में जाए बेक होने के लिए। ये यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया है। इतना माउथ मेल्टिंग और इतना सॉफ्ट केक बनता है ना, आमंड फ्लावर होने के बाद भी ये डेंस नहीं होता। अब आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस रेसिपी को आपने कभी पहले ट्राई किया है, पहले बनाया है या नहीं, और पहले आपने इस केक के नाम के बारे में सुना है या नहीं, ये भी ज़रूर से मेंशन करना, क्योंकि बेसिकली ये केक वहाँ का फेमस केक है जिसे हमने टोटली एगलेस कर दिया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ऐसा मत करना कि इसे ना बनाओ, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रायल्स दिए, क्योंकि मुझे इसे बनाना था एगलेस। अब मैं इसे बेक करने के लिए रख देती हूँ। 30 to 35 मिनट्स लगेंगे बोथ रॉड ऑन के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ टिप्स। तो डेली वीडियोस में थोड़ी थोड़ी टिप्स भी ऐड कर देंगे तो कितना बेनिफिशियल होगा ना आप सभी के लिए। तो मेरा टिप ये है कि जब भी हम बेक करने के लिए अवन में, माइक्रोवेव में या फिर कढ़ाई में रखते हैं, तो बार बार हमें उसके डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो चेंज हो जाता है, और हमारी रेसिपी जो है, जो भी हम केक बेक कर रहे हैं, वो सिंक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए पेशेंस के साथ केक को बेक होने दो। बस अपनी आई रखो। अगर आपको रेसिपी में दिया है 35 मिनट्स, तो आफ्टर 30 मिनट्स आप केक को चेक करोगे, उससे पहले नहीं करोगे, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, केक है, वो बेक हो चुका होगा इतने टाइम में। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये केक मैंने बेक करने के बाद 10 मिनट के लिए नॉर्मल ही काउंटर पर छोड़ दिया। और एकदम से डिमोल्ड कभी मत करा करो कोई भी केक, थोड़ा सा उसमें ठंडा होने दिया करो। अब ये इसको डिमोल्ड करने के बाद हम यहाँ से हटा देंगे पार्चमेंट पेपर को, और देखते हैं कैसा हमारा केक बना है, सॉफ्ट भी है या नहीं है, ये सब अभी आपको पता लगेगा। वैसे तो आप शुरू में वीडियो में देख ही चुके हो, बहुत सॉफ्ट बनता है, और जैसे ही आप ये बनाओगे ना वैसे ही फिनिश भी हो जाएगा। कितना सॉफ्ट है। इसके ऊपर एक डिजाइन बनता है, वो है क्रॉस ऑफ सेंट जेम्स। तो वो मेरे पास उसका स्टेंसिल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया है। थंबनेल में जैसा कि मैंने बताया, आप अगर ऑनलाइन कोई भी इमेज लेकर उसको स्टेंसिल को क्रिएट कर लेते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली पाउडर्ड शुगर से या फिर कैस्टर शुगर से इसे डस्ट करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मैंने शुगर को ऐड किया है। तो ऊपर से जब डस्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस पे शुगर को आप डस्ट करोगे, डस्ट मतलब ऊपर से ऐड करोगे, है ना, तो वो तभी करना है जब आपका केक जो है कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाए। अगर आप गरम केक के ऊपर शुगर को डस्ट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, है ना, और चिपचिपा केक हो जाएगा। तो हमेशा ठंडा करने के बाद ही करना। अब यहाँ पर मैंने आपको स्लाइस करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट ये केक बनता है, बहुत ही अमेजिंग केक बनता है। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और ऐसे बहुत सारे आपको केक सीखने हो बाहर कंट्रीज के, मैं इतने फेमस वेरिएशंस लेकर आ रही हूँ, और अपने फ्यूजन डेजर्ट्स भी मैंने इतने सारी शेयर की हैं, जैसे कि मोतीचूर लड्डू, मफिन्स, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ, बकलावा मफिन्स, और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने यहाँ अपलोड की हुई हैं मेरे चैनल पर। तो डेली रेसिपीज़ को अपलोड करती हूँ, उनमें से किसी भी रेसिपी को मिस ना करना बिल्कुल भी। और आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है अपने नाम के साथ नीचे कॉमेंट करें। अब चलो मिलती हूँ कल न्यू वीडियो में।